तो कैसे हैं चैंपियन? तो हमने दही वाली मंगम्मा चैप्टर समाप्त कर लिया है, ढहते विश्वास भी चैप्टर समाप्त कर लिया है, और यह जो चैप्टर होने वाले हैं क्लास 10th वर्णिका के चैप्टर नंबर 3 होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ कहानी। माँ कहानी जिसका लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर, यानी कि इसका नाम है लेखक का ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, इन्होंने लिखा है माँ कहानी, और यह इसमें एक मंगू है लड़की का नाम, जो एक पागल लड़की है, और एक माँ और एक बच्चे के प्रति कितना भी पगली या फिर कुछ भी हो जाए उसके बच्चे, लेकिन एक माँ और एक बच्चे के प्रति कितना प्यार रहता है इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग मजे मजे से कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। और इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ ये जो है ना कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि आपको हम प्रश्न उत्तर बता देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम आपके एग्जाम के पैटर्न के व्यू से जितना क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने का मतलब यह होता है कि आपको जो है ना पूरी तरीके से इस चैप्टर को आप समाप्त कर लेंगे और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अभी 10th स्टार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार सीरीज आपको बनाएंगे और फ्री ऑफ कोर्स आपको पूरा फुल सिलेबस जो है ना कंप्लीट करा देंगे। समझे? तो यहाँ पर आते हैं माँ, जिसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर लेखक परिचय की तरफ से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को लेखक परिचय जानना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझे? तो इसलिए हम लोग पहले लेखक परिचय जानेंगे। तो लेखक है ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि माँ कहानी का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे? ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो ईश्वर मोती भाई पटेल। क्या है? ईश्वर मोती भाई पटेल इनका वास्तविक नाम हो जाएंगे। तो एग्जाम में भी पूछते हैं कभी कभी कि ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है नाम, तो हो जाएंगे यहाँ पर ईश्वर मोती भाई पटेल हो जाएंगे। जन्म की बात किया जाए, इनका जन्म कब हुआ है? देखिए, तो सॉरी, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ है? तो ये है पेटलाड के समीप पेटली ग्राम। देखिए, पेटलाड के समीप कौन सा ग्राम है? गांव का नाम क्या है? पेटली ग्राम में है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। और याद रखिएगा, जो माँ कहानी है ना, एक गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? एक गुजराती कहानी है, और इसका अनुवाद कौन किए हैं? तो गोपाल दास जो है ना, इनको हिंदी में अनुवाद किए हैं। किस भाषा में अनुवाद किए हैं? तो हिंदी में अनुवाद किए हुए हैं, क्योंकि ये गुजराती कहानी है। और जो हम ढहते विश्वास चैप्टर देखे थे ना, वो है कौन सी कहानी, कैसी कहानी है? वो जो है ना उड़िया कहानी है, मतलब उड़ीसा की एक कहानी है जो वास्तविक घटना पे आधारित है। और मैंने दही वाली मंगम्मा चैप्टर पढ़ाया था, वो कहाँ की कहानी है? तो वो कन्नड़ कहानी है, मतलब कर्नाटक की कहानी है। समझे? कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ। अब इनका जन्म कहाँ है? पेटली जो है ना, पेटली ग्राम में हुआ है, गुजरात में है। और जन्म कब है? तो 9 मई 1916 ईस्वी में। हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सभी लेखक के नाम, सभी चैप्टर के नाम ट्रिक से याद करा देंगे। ठीक है, कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। मृत्यु की बात की जाए कब हुआ है, तो 22 नवंबर 1983 ईस्वी में। कब हुआ है? 22 नवंबर 1983 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। और देखिए, हिंदी में अनुवादक कौन है? माँ कहानी के हिंदू अनुवादक कौन है? एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? गोपाल दास नागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल दास नागर हो जाएंगे। अब कहते हैं कि यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथकार है। मतलब जो ईश्वर पेटलीकर है ना, एक गुजराती भाषा के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार कह सकते हैं। समझे? हाँ, श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे, और ये जो है ना सिर्फ लिखने में ही मतलब बिजी नहीं थे। ये जो है ना सामाजिक कार्य को भी बढ़ावा दिया, और राजनीतिक कार्य को भी बहुत ज्यादा क्या किए? बढ़ावा दिए हुए हैं। समझे? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेखक परिचय के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब चलते हैं पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या होता है ना, कि पूरा पाठ में क्या बताया गया है उसको शॉर्ट तरीका में जानना पाठ परिचय कह सकते हैं। समझे? और पूरा पाठ के एक थोड़ा कम करके वर्ड करना समरी कहते हैं, जिसको सारांश भी बोलते हैं। लेकिन पूरा पाठ के एकदम कम शब्द में बताना ना पाठ परिचय कहते हैं। क्या क्या पाठ में हुआ है परिचय, उसको जान लीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में जो एक माँ है, ठीक है, माँ का मैंने हाईलाइट किया है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। माँ है एक विचार प्रधान कहानी है। ठीक है, एक विचारिक प्रधान कहानी है। और इसमें जो है ना कहानीकार एक माँ की ममता को बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, इसमें क्या है? कहानीकार जो है ना माँ की ममता को मार्मिक चित्रण किया है। माँ के लिए हर बच्चा समान होता है। देखिए, कोई माँ, अगर कोई भी माँ है जिसका एक बच्चा ज्यादा कमा रहा है, एक बच्चे कम कमा रहा है, फिर भी उसके लिए जो है ना सभी बच्चे बराबर होंगे। वो सभी को कोई भी हिस्सा देगा ना, तो बराबर ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं। किंतु माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक रहता है, अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है। अब देखिए, घर में कहते नहीं कि कोई भी छोटा जब बच्चे होते हैं ना, वो लाडला होते हैं। आप भी अपने बच्चे के पापा के या फिर मम्मी के लाडला होंगे। जो घर का सबसे छोटा या लड़का या फिर कोई लड़की होती है ना, वो सबसे ज्यादा अपना माँ बाप को क्या होता है? प्यारा होता है। समझे? क्योंकि ये जो है ना
शुरू से ही देखा जाता है क्योंकि वो दुलारा हो ही जाता है। माँ के 4 संतान है। अब माँ के टोटल कितने संतान है तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 4 संतान है। ढहते विश्वास में हम 3 बताए थे ना, हाँ तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, जिनमें 2 बड़े पुत्र है। देखिए अब 2 बड़े पुत्र हो जाएंगे और जो कि शहर में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तथा एक बेटी की शादी हो चुकी है, और एक बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। कहाँ पे है वो, अपने ससुराल में है। अब कहते हैं कि छोटी बेटी मंगू जो कि पागल है, क्या है, मंगू नाम है, जो कि पागल है। वो कहते हैं लोग उसे पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते हैं। देखिए जो माँ है ना, उसकी एक बेटी है जो कि सबसे छोटी है, और वो जो है ना क्या है, मंगू उसका नाम है, और वो पागल है, समझे, वो क्या है, पागल है। तो उसको जो है ना लोग सलाह देते हैं कि आप इसको काहे नहीं कि पागल के अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, समझे, ऐसा उसको सलाह देते हैं। लेकिन देखिए सलाह देते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि भर्ती कराने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से माँ सेवा करती है, वैसे लाड़ प्यार से अस्पताल में कौन सेवा करेगा। इसलिए अस्पताल में जो है ना मंगू के भर्ती नहीं कराती है, उनकी सेवा के लिए लोग दंग रह जाते हैं। देखिए एग्जाम में पूछे जाएंगे कि माँ जो है ना मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। आप जाकर के बुक में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन होगा। तो यही रीजन है कि माँ जो सोचती है कि जैसे हम लाड़ प्यार से इसको सेवा करते हैं, इसको रखते हैं, वैसे अस्पताल में इसका कौन सेवा करेगा, ठीक है। इसलिए जो है ना माँ अपनी बिटिया मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती, समझे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का स्लाइड यहाँ पर आते हैं कि जितना ध्यान जो है ना माँ मंगू को रखती है, उतना न तो कमाऊ पुत्र की ओर से, न ही शादीशुदा पुत्री की है। अब मान लीजिए कि जितना माँ एक बच्चे को अपने ख्याल रख सकती है, उतना क्या उसके भाई यानी कि जो कमा रहे हैं भाई, वो ख्याल रखेंगे, बिल्कुल ही नहीं ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, समझे। हाँ लेकिन गांव की जो है ना कि लड़की कुसुम, देखिए उसके गांव की एक लड़की है जिसका नाम है कुसुम, और वो भी जो है ना अस्पताल में भर्ती हुई थी, पागलों के अस्पताल में भर्ती हुई थी। तो क्या हुआ था, तो अस्पताल से ठीक होकर वह वापस आई थी। जब वह अस्पताल में भर्ती हुई थी ना, तो वहां से ठीक होकर के वो वापस आई थी और लड़ती है। तब माँ भी अपनी पागल पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराने की राजी हो जाती है। जब देखती है ना कि एक माँ जो गांव की, उसी के गांव की लड़की है जिसका नाम है कुसुम, वो जो है ना अस्पताल में जाती है और वहां से ठीक होकर के आ जाती है, तो माँ भी सोचती है कि वो ठीक होकर के आ गई ना, तो वो राजी हो जाती है मंगू को पागलों के अस्पताल में ले जाने के लिए, समझे। लेकिन पुत्री से अलग होते ही उसका जो है ना दशा जो है ना क्या होते हैं, वैसे ही रह जाती है। अब जब पुत्री को अस्पताल में ले जाते हैं, गाड़ी वगैरह से ले जाते हैं और वहां छोड़ करके आते हैं ना, तो उसका दशा जो है ना काफी खराब हो जाता है। क्या होता है, काफी खराब हो जाता है। कहानीकार ने इस कहानी के सॉरी, हो जाते हैं जैसे कि पुत्री की थी। हाँ, अब मंगू पागल थी, लेकिन मंगू को मां ने जो है ना उसको अस्पताल में ले जाकर के छोड़ दिया। अब छोड़ करके जब वह वापस घर आती है ना, तो पता चलता है कि उसकी माँ भी जो है ना पागल हो गई है, जैसे मंगू पागल थी, हर समय मंगू के नाम ले रहे थे, मंगू को देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिला था। अब कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता, जिसके प्रति अधिक ममता होती है, उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। तो किसी भी इंसान को अगर वो किसी से प्रेम करता है, एकदम बेइंतहा मोहब्बत करता है, ठीक है, अगर बेइंतहा मोहब्बत करता है और उससे अलग हो जाता है ना, तो उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ वो फिजिकली टूट जा रहा है, वो सीन नहीं है यहाँ पे। सीन यहाँ पर ये होता है ना कि उसका उसके प्रति जो भाव रहता है, लगाव हो जाता है ना, तो वो जो है ना बहुत चिंतित हो जाता है, ऐसे करने को मिलता है। कहानीकार ये बताना चाहते हैं। सारांश की तरफ आते हैं। इस कहानी के सारांश तो परिचय ही था, डेमो कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। तो मंगू के पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते, तो वह एक ही जवाब देती, माँ होकर मैं सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों की क्या करेंगे। अब जब मंगू के माँ को अस्पताल लोग उसको सलाह देते कि क्यों नहीं आप जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, तो उसकी माँ एक ही जवाब सबको देती, जब मैं माँ होकर के उसको सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों की क्या पड़ी है कि वो सेवा करेंगे इसको, है ना। आगे कहते हैं कि जन्मजात पागल और गूंगी, मंगू गूंगी भी थी, बोलती नहीं थी, वो गूंगी थी, ठीक है। गूंगी मंगू जिस तरह पागल जो है ना पालती पोसती सेवा करते, उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ के 3 संतान थे, यानी टोटल 4 संतान थे। मंगू के अलावा 3 संतान थे, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी, यानी जो उसके बेटी थी उसका शादी हो चुका था, वो ससुराल चली गई थी, ठीक है।
और पुत्र जो है ना पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता था या फिर शहर गए हुए थे, जो भी कर सकते हैं। उनके बाल बच्चे भी थे, पुत्र का भी शादी हो गया था और उसके बाल बच्चे भी थे, ठीक है। जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी जो है ना प्यार करती है, किंतु बहुओं को जो है ना संतोष नहीं होता। वे जलने लगती, कहा जो है ना कहती, मंगू के झूठा मूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। अब देखिए कि क्या होता है ना कि शहर में उसके बेटे और उसकी बहुएं लोग रहती है, और बहुए के बेटे भी होते हैं, मतलब बेटे के बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो जब वो शहर से गाँव आती है ना, तो उसको क्या होता है, प्यार दुलार करती है मंगू। मंगू की माँ, यानी कि माँ जो है ना उसको प्यार दुलार करती है। लेकिन बहू क्या जवाब देती है ना कि मंगू को जो है ना माही ने चढ़ा बढ़ा कर और दुलार करके जो है ना पागल बना रखा है, इसको छोड़िए तो सही, ये कैसे ठीक हो जाती है, इस तरह से कहती है, समझे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए किस तरीके से एक माँ और एक बच्चे के प्रति प्यार होता है, उस तरीके से इस कहानी में बहुत ही इमोशनली तरीके से टच किया गया है, एकदम हृदय के टच करने वाला कहानी बनाया गया है, समझे। हाँ, अब कहते हैं कि आदत डाली जाती तो पखाना पेशाब का तो ख्याल रखती। अब बहू लोग कहती है कि अगर इसको आदत डाल दी जाती तो ये खुद पखाना पेशाब के ख्याल रखती, इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। डांट से तो पशु भी सीख जाते हैं, कहते हैं कि डांट अगर डांटे ना, अगर एक दो बार गलती करे या डांटे उसको, तो वो क्या करते हैं, एक जानवर भी सीख जाते हैं, पशु भी सीख जाते हैं। और ये तो इंसान है, कितनों भी पागल क्यों नहीं, लेकिन डांटेंगे तो ये तो ठीक हो ही जाएगी। कहते हैं बेटी भी ऐसे ही बातें सुनाती है, पुत्र माँ के भाव को समझते हैं। अब देखिए पुत्र तो जो है ना, हर पुत्र अपनी माँ के बातों को समझते हैं कि मेरी माँ कैसी है, नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बहू रहती है ना, उस घर के तो नहीं रहती है, तो वो कैसे समझ सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना पुत्र बात को समझता है, लेकिन अपनी बीवियों के कारण वहां नहीं बोल पाता है, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं कहते, ठीक है। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक होकर आ गई। एक गांव की उसकी लड़की थी जिसका नाम कुसुम था, वो अस्पताल गई थी, वो भी पागल थी, वो भी अस्पताल गई थी, और जब अस्पताल से 2 महीना के बाद आई ना, तो वो ठीक हो चुकी थी, ठीक है। फिर भी डॉक्टर के कहने पर 1 महीना और रही और गांव आई तो सभी देखने दौड़े। अब गांव में कुछ भी होता है ना, तो सभी लोग एकदम मिलजुट कर आते हैं, ठीक है। तो जब कुसुम जो है ना 2 महीना पागलों के अस्पताल में गई थी और वहां से वापस आई थी, तो देखी कि ये ठीक हो चुकी है, ठीक है। अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भी भर्ती करा के देखो ना, जरूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो देख चुकी थी, अपने नैन से अपनी आंखों से देख चुकी थी कि एक्चुअली में ठीक होकर के आया है। बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन में यहाँ छूट गया है हो। हाँ, लेकिन रात की नींद उड़ गई। अब बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवा दिया कि हाँ तुम आ जाओ, इस मंगू को अस्पताल ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जो है ना उसकी रात की रात भर वो सोच रही थी कि अस्पताल में जाने के बाद क्या होगा, मंगू को कैसी रखेगी, कहाँ बेड पे देगी, ये सब सोच सोच रहे थे। आगे कहते हैं, हाँ, रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छीन गया, कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो जो है ना सरूई नहीं उसे। चिट्ठी जो है ना पाकर बड़ा बेटा आ गया। अब चिट्ठी अब बड़ा बेटा के भिजवाया, तो चिट्ठी पढ़ करके उसका बड़ा बेटा आ गया, ठीक है। मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज तैयार करवाए, ठीक है। माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, जो जल्दी जल्दी करवा रहा है। अब मजिस्ट्रेट से जो थे ना, वो क्या किए, जरूरी जो कागज वगैरह था वो तैयार वगैरह करवा लिए, ठीक है। अब ये अब मंगू के जो है ना माँ क्या सोच रही थी कि शायद बेटा भी जो है ना सोचता है कि जल्दी जल्दी इस चीज से छुटकारा पाए और मंगू को अस्पताल भेज दे, समझे। इस तरीके से के माँ को लगा कि बेटा जो है ना मंगू से छुटकारा चाहता है, जो जल्दी जल्दी करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आ ही गया। अब अस्पताल जाने का तो दिन आ ही गया, सारा कागज वगैरह तैयार हो गया, हर चीज हो गया, तो अस्पताल जाने का जो है ना दिन आ गया, समझे। उस रात को जो है ना माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी, जैसे ही ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया। अब जैसे ही घर से वह बाहर निकलने नहीं, उसको लगा कि पूरा ब्रह्मांड का बोझ जो है ना उसके सर पे आ गया है, इस तरीके से हुआ। माँ भरी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। अब कहते नहीं है कि जैसे एक ऐसा एकदम फील हो अपने आप में कि बहुत कुछ हो चुका है और कुछ होना बाकी ही नहीं है, ठीक है। बहुत एकदम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड का उसके विपत आ गया है। भारी कदमों से अस्पताल में जो है ना क्या हुई, दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। अब एक बार जाने से पहले जो है ना अस्पताल में एक बार मुलाकात होता है कि हाँ अपने आदमी से मिल लीजिए। एक जो है ना एक पागल अपने पति से लिपट गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बोली, ई भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती है। उसकी जो है ना परिचारिक ने हंसकर कहा कि जो है ना खा लो।
मैं सब दूंगी, माँ को विश्वास हो गया कि सब जो है ना लोग दयालु है। अब देखिए अस्पताल में वो जब गए ना, तो एक पागल लड़की थी अपने पति से चिपक गई और कहती है, वो जो वहाँ का स्टाफ वगैरह है उसको बोलती है कि ये भूतनिया जो है ना हमको पैसे वैसे नहीं कपड़े वगैरह अच्छे नहीं देती है। तो फिर वो जो है ना आकर के कहती है कि आप ये खा लो, हम सब कुछ दिला देंगे, ऐसा स्टाफ बोलती है। तो फिर माँ को मन में ख्याल क्या आया कि यहाँ पर लोग जो है ना दयालु है, ठीक है, क्या है, मैं यहाँ का जो है ना लोग दयालु है। डॉक्टर और जो है ना मेट्रेन आ गई और मंगू का जो है ना कागज देखा। बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ठीक ख्याल रखिएगा, जो है ना मेरी मंगू को अच्छे से ख्याल रखिएगा, फिर ठीक ख्याल रखिएगा, जो भी आप बोल सकते हैं। मेट्रेन ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ख्याल रखेंगे, ऐसा करके मेट्रेन वहां का बोलता है, ठीक है। आगे बीच में ही माँ ने कहा, बहन यह एकदम पागल है, कोई नहीं खिलाएगा तो खाती भी नहीं है, टट्टी टट्टी को भी शुद्ध नहीं करती, रोशनी में क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ, टट्टी को भी शुद्ध नहीं, और रोशनी में इसे नींद नहीं आती, कहते कहते माँ रो पड़ी। अब कहते हैं कि वो कहती है कि एकदम ये पागल है, इसको नहीं खिलाइएगा ना तो ये खाएगा भी नहीं, और अपनी टट्टी तक भी नहीं करता है, और एक चीज और, इसको जो है ना रोशनी में नींद नहीं आता है, तो लाइट वगैरह बंद करके इसको सुलाइएगा। इस तरीके से वहां पर बोलते हैं, समझे। अब सभी लोग रुलाई, अब ये बात कह करके मंगू को माँ जो है ना रोने लगी, ठीक है। अब सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मेट्रेन ने कहा, धीरज रखिए, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यह रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है, यहाँ मतलब 4-5 बार बिछावन की जांच होती है कि कोई जो है ना टॉयलेट पेशाब तो नहीं किया है, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद जो सोते नहीं उसे दवा देकर के सुलाया जाता है, जो नहीं सोते हैं उसको नींद की दवा देकर के सुला दिया जाता है, ठीक है। जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है, ठीक है। माँ को जो है ना बकेली के आगे मेट्रेन की शक्ति लुप्त हो गई, और मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। अब जब मंगू के अस्पताल में छोड़ करके आए ना, तो माँ और बेटे दोनों के जो है ना क्या था, शोक के बादल छाया हुआ था, ठीक है। ऐसा मंगू को फील हो रहा था। रास्ते भर माँ रोती रही, और रात में माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी, इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं होगा। मंगू जो है ना, मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सुना लग रहा था, क्योंकि मंगू माँ एक ही साथ सोते थे, ठीक है। बाहर बेटे को भी नींद नहीं नहीं आ रही थी, सोच रहा था कि मैं मंगू जो है ना मैं मंगू का अच्छी तरह से पालूंगा। सुबह जब जो है ना चक्की की आवाज शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी, ठीक है। जब सुबह चक्की की आवाज नहीं, पहले जो है ना गांव वगैरह में देखते हैं एक कप लगा रहता है, फक 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 ऐसे आवाज देते रहता है, समझे। तो वो जो है ना जब चक्की की आवाज सुना तो क्या मंगू जो है सॉरी एक चीख सुनाई दी, और उसी पे दौड़ पड़ी, मेरी मंगू को मार डाला, मेरी मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा और माँ मंगू को श्रेणी में मिल गई। अब मंगू को जो है ना मंगू की माँ को ऐसा ऐसा ख्याल आ रहा कि लग रहा था कि हम मार दिए अपनी बिटिया को, और वो चीख के चिल्ला कर बोले कि मेरी मंगू को मार डाला है, मेरी मंगू को मार डाला है। इस तरीके से बोलता है। इस चैप्टर को शायद समाप्ति हो चुका है। हाँ, इस चैप्टर का समाप्ति हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग का नागर नगर चैप्टर है, ठीक है। तो नगर के बाद हम लोग का है नेक्स्ट चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, तो हम लोग एक एक चैप्टर करके पूरा चीज देख लेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर देख करके हम लोग देख लेंगे। बाकी रह गया भैया इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसका सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है भैया, तो टेलीग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, ये टेलीग्राम है, ठीक है। सॉरी, ये 12th वाला टेलीग्राम है। आपको 10th स्टार का टेलीग्राम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितने पीडीएफ वगैरह होते हैं हम सब कुछ अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कीजिएगा ना 10th स्टार, तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लगातार पहले इस चैप्टर को सारा समाप्त करेंगे वर्णिका के, और साथ में हम जो है ना आपके जो गोदली भाग है उसको भी हम समाप्त कर रहे हैं, गोदली भाग 2 का, ठीक है। तो टोटल चीज आपको समाप्त हो जाएगा एग्जाम से सब कुछ पहले। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।